पावर, ये शब्द सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? पॉलिटिशियंस, बिलियनर्स, विलन्स। लेकिन असली बात ये है, पावर डायनामिक्स हर जगह होते तो हैं। आपके ऑफिस के क्यूबिकल से लेके एक छोटी फैमिली डिनर टेबल तक, कॉलेज के प्रोजेक्ट रूम से लेके एक स्टार्टअप के पिच डेक तक। और चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आप भी इस गेम के पुराने प्लेयर हो। एक सीन इमेजिन करो, बोर्डरूम के बीच सब अटेंशन एक प्रेजेंटेशन पे है। आपके बॉस पिच कर रहे हैं, सारी लाइमलाइट ले जा रहे हैं और असली मेहनत ऑलमोस्ट आपकी है। एक सेकंड के लिए लगता है आप चाहो तो सबके सामने उसको करेक्ट कर दो, अपनी ब्रिलियंस से बोर्डरूम को चमका दो, पर आप रुक जाते हो, शांत, काम, और उन्हें चमकने देते हो। ये सीन अजीब लग रहा है ना? लेकिन सच ये है, इस मोमेंट में आपने एक असली लॉ ऑफ पावर को फॉलो किया है, जो कहीं लिखी नहीं गई है पर सब जगह चलती है। वेलकम टू द अनरिटन लॉस ऑफ पावर। लेकिन आज जो बातें हम डिकोड करने वाले हैं वो मैनिपुलेशन के टूल्स नहीं है, ये एक डिफेंसिव गाइड बुक है। बिकॉज यू आंट ऑलवेज चूज टू फाइट, यू हैव अ फैमिली टू फीड यू, यू हैव योर ड्रीम्स एंड योर फैमिली ड्रीम्स टू अचीव। क्योंकि दुनिया में सब रूल्स फॉलो नहीं करते, लेकिन रूल्स समझने वाले हमेशा जीतते हैं। आज हम 3 लॉज डिकोड करेंगे जो कि टाइमलेस है पर मॉडर्न और इथिकल लेंस से, और एक बार सुन लिए तो आप इन्हें हर जगह नोटिस करोगे। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। पुराने ज़माने का वर्जन कहता था अपने बॉस को कभी एम्बैरेस मत करो, नहीं तो वो तुम्हें अपना दुश्मन बना लेगा। पर मॉडर्न दुनिया में इसका मतलब अलग है। सिंपल सा फंडा, अपने लीडर्स को एलिवेट करो, अपने लिए एलाइज बनाओ। देखो, हर लीडर के पास एक ईगो होता है, हर सीनियर के अंदर अपनी इनसिक्योरिटीज छुपी होती है। अगर आप डायरेक्टली उनके सामने अपना ब्रिलियंस दिखा दोगे तो वो इनसिक्योर फील करेंगे, पर आप उन्हें स्पॉटलाइट में शाइन करने दो। आप अपने लिए एक प्रोटेक्टर बना रहे हो। सोचो, 2 ऑप्शंस है, सबके सामने अपने बॉस को करेक्ट करो और उन्हें छोटा फील कराओ। अगर काफ़ी गूदा है दिखाने के लिए तो पहले बैंक बैलेंस भर लो, वरना ब्रिलियंस दिखाने के चक्कर में खुद तो सफ़र करोगे ही, फैमिली को भी सफ़र करना पड़ेगा। या फिर छुप के उनकी हेल्प करो, उन्हें स्ट्रांग दिखने दो और इनडायरेक्टली अपने फ्यूचर के लिए एक एलाई बनो। आपका भी एक टाइम आएगा तब आपके लिए कोई ऐसा करेगा, और अगर नहीं करेगा तो आप उन्हें ओवर पावर कर दोगे। 21st सेंचुरी में इसका मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी दबा दो ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि अपनी क्रेडिबिलिटी को स्ट्रैटेजिकली चैनलाइज करो। आज उन्हें हीरो बनने दो, कल वो आपके लिए डोज खोलेंगे। विजुअली सोचो, एक चेस बोर्ड, पॉन्स जो ब्लाइंडली आगे बढ़ते हैं वो मारे जाते हैं, लेकिन एक नाइट जो अपने किंग को प्रोटेक्ट करता है वही बोर्ड के दूसरे एंड तक बचता है। सो नेवर आउटशाइन टॉकिंग मास्टर। लॉ नंबर 2, डोंट जस्ट टॉक। आज की दुनिया में सब बोल ही रहे हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मीटिंग्स, हर जगह आवाज़ ही आवाज़, शोर ही शोर है। लेकिन असली पावर उसके पास है जो चुपचाप ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वेशन पैसिव नहीं है, ये एक एक्टिव इंटेलिजेंस गैदरिंग है। रूम में जाके नोटिस करो, सबसे ज़्यादा कौन बोलता है, कौन इंटरप्ट करता है और कौन चुप रहकर सिर्फ सर हिलाता है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में पावर डायनामिक्स छुपे होते हैं, और ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। लोग अपने इनसिक्योरिटीज़ और एम्बिशंस बिना समझे खुद रिवील कर देते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो तो उनके कार्ड्स आपके सामने खुले पड़े हैं। जो बंदा हर वक्त बोलता है उससे ज़्यादा डेंजरस वो है जो चुप रहता है, देखता है, समझता है, और जब फाइनली बोलता है तो रूम में सब सिर्फ सुनते हैं, अटेंशन से सुनते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक अ पोकर। टेबल पर सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाला प्लेयर अक्सर हार जाता है। जीत उसी की होती है जो हर ट्विच, हर ग्लैंस, हर हेजिटेशन ऑब्जर्व करता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मीटिंग्स में रश मत करो स्मार्ट लगने के लिए। स्मार्ट वो होता है जो रूम समझता है, क्योंकि 21वीं सदी में इंफॉर्मेशन ही असली करेंसी है, आवाज़ या गोल्ड नहीं। बी अ शार्प ऑब्जर्वर, डोंट बी अ टॉकिंग ब्लफ मास्टर, लूजर्स डज इट ऑल टाइम। लॉ नंबर 3, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। सबको पता है क्या बोलना है, कईयों को तो ये भी पता है क्यों बोलना है, पर गलती यहाँ करते हैं, कब बोलना है ये नहीं समझते। पावर का मतलब नॉलेज ही नहीं है, पावर का मतलब रिदम भी होता है। एक छोटी सी पॉज, 3 सेकंड की साइलेंस आपके वर्ड्स को हैवी बना देती है। राइट टाइमिंग पे बोला गया हर आइडिया सबके दिमाग में घर कर जाता है, और कभी कभी साइलेंस ही सबसे पावरफुल जवाब होता है। कॉमेडियन समझते हैं ये आर्ट, पंच लाइन फनी होता है या नहीं ये सेकेंडरी है, जोक मारने की टाइमिंग ऑडियंस को हंसा देती है। बिजनेस और लाइफ दोनों में यही फॉर्मूला है, सही वक्त पे चलना ही असली एम्पलीफायर है। और एक वार्निंग, गलत टाइमिंग सिर्फ आपका मैसेज वीक नहीं करती, आपकी क्रेडिबिलिटी परमानेंटली तोड़ सकती है। इसीलिए पावरफुल लोग पेशेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर वर्ड, हर मूव माइक्रोस्कोप के नीचे है। अब एक पॉज लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो मैनिपुलेटिव लग रहा है, बॉस को खुश करो, चुपचाप ऑब्जर्व करो, साइलेंस रखो।
विलन वाली एडवाइस जैसी लग रही है, पर डिफरेंस सिंपल है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि लोगों को यूज़ करना, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है अपने आप को इससे बचाना और स्मार्टली नेविगेट करना। समझ लो, ये लॉस एक शील्ड है, सॉर्ड नहीं। आप अपने बॉस को आउटशाइन नहीं कर रहे हो क्योंकि आप वीक हो, आप अपनी ब्रिलियंस स्ट्रैटेजिकली दिखा रहे हो। आप ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि किसी के वर्ड्स के पीछे की सच्चाई मिस ना हो। आप टाइमिंग होल्ड कर रहे हो ताकि हर मूव इम्पैक्टफुल लगे। ऐसा समझ लो, टाइमिंग आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग है। गोल विलन बनना नहीं है, गोल है सर्वाइव करना, ग्रो करना और थ्राइव करना। आप ऐसी दुनिया में हो जहां पावर डायनामिक्स हर जगह होते हैं। अगली बार जब आप किसी बोर्ड रूम, स्टार्टअप पिच या फैमिली डिबेट में हो तो याद रखना, पावर शोर मचाने से नहीं आता, साइलेंस से आता है। इन्फ्लुएंस हर बात प्रूव करने से नहीं मिलता, टाइमिंग से मिलता है। जीत हर बार लड़ने से नहीं होती, बैटल चूज करने से होती है। वरना राजा अपनी प्रजा और आप अपनी फैमिली दोनों को बैड टाइम एक्सपीरियंस कराओगे। ये अनरिटन लॉस कोई पुरानी किताब की धूल नहीं है, ये जिंदा है, रोज़ चल रहे हैं, रोज़ आपको शेप कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है, ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, लेकिन अब आपको पता है। और एक बार आपको समझ आ गया तो आप कभी भी किसी भी रूम को या उसमें बैठे लोगों को पहले जैसा नहीं देखोगे। इमेजिन करो एक चेस बोर्ड, सब पीसेस रुके हुए हैं और एक क्वीन शांत स्लो मोशन में सही जगह स्लाइड करती है। ना रश ना फोर्स, बस इनएविटेबल। और वही है असली पावर। माय नेम इज़ कबीर, साइनिंग ऑफ।